अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो इस चैप्टर में हमने फोर्थ चैप्टर में पहले हमने ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टडी किया और उनमें होने वाले डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया। फिर हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। अब हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ किन्हें कहते हैं। टिश्यूज़ हमने कहा था जब डिफरेंट किस्म के सेल्स ऑर्गेनाइज होकर इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर इकट्ठे रहते हैं, उन्हें हम टिश्यूज़ कहते हैं। और टिश्यूज़ जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मीज़ोफिल सेल्स जो होते हैं, या मीज़ोफिल टिश्यू जो होता है, जो मीज़ोफिल सेल्स से मिलकर बना होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। जाइलम टिश्यू जो होता है उसमें ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। फ्लोएम टिश्यू जो होता है उसमें भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। जाइलम में वाटर ट्रांसलोकेट किया जाता है, जबकि फ्लोएम में फूड को ट्रांसलोकेट किया जाता है। प्लांट टिश्यूज़ की दो मेजर टाइप हैं, एक को हम बोलते हैं कंपाउंड टिश्यू, एक को हम बोलते हैं सिंपल टिश्यूज़। जो कंपाउंड टिश्यूज़ हैं आगे दो हिस्सों में सब डिवाइड किए गए हैं, दो हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। एक को हम कहते हैं जाइलम, दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोएम। कंपाउंड टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो डिफरेंट किस्म के सेल्स आपस में मिलकर रहते हैं और वो क्या है, एक टिश्यू बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। जबकि सिंपल टिश्यूज़ वो होते हैं जो एक ही किस्म के सेल इकट्ठे होकर एक टिश्यू बनाते हैं। कंपाउंड टिश्यू वो होते हैं जो डिफरेंट किस्म के सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। सिंपल टिश्यू में एक ही किस्म के सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। सिंपल टिश्यूज़ की आगे दो सब डिवीजन्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक्स आगे दो हिस्सों में सब डिवाइड किया गया, एपिकल मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम्स। परमानेंट टिश्यू को आगे तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और स्पोर्ट टिश्यू। स्पोर्ट टिश्यू को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, कोलनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये कोलनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, तो एक एक को हम अकेले डिस्कस करेंगे, लादा डिस्कस करेंगे। सिंपल टिश्यूज, द टिश्यूज विच आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जिनमें एक ही किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम सिंपल टिश्यूज का नाम देते हैं। सिंपल टिश्यूज की दो टाइप हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, जो तकसीम होना जानते हैं, जो तकसीम हो सकते हैं, तकसीम होकर आगे नए सेल बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये थिन वॉल्ड होती हैं, इनकी वॉल्स बहुत ही बारीक होती हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बड़े साइज़ का होता है और इनमें वैक्यूल्स बाज़ औक़ात बिल्कुल पाए ही नहीं जाते, अगर पाए जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो जब इनकी डेफिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे दिस टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स व्हिच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, द सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल और नो वैक्यूल्स, जिनमें वैक्यूल्स या तो पाए नहीं जाते या तो बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। इंटरसेलुलर स्पेसेस के बारे में हमने बात की थी, दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, इंटर का मतलब है दरमियान, सेलुलर का मतलब है सेल, तो दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इनमें वो नहीं पाई जाती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को आगे दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एपिकल मेरिस्टम्स और लेटरल मेरिस्टम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, दूसरे को हम लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है जो अपाइसिस पर पाया जाता है, टॉप पर पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्लांट में जहाँ जहाँ पर ये रेड डॉट लगा हुआ है बर्ड्स के ऊपर,
ये रूट्स के एंड के ऊपर, और ये क्या है, स्टेम के एंड के ऊपर, टॉप पे, अपाइसिस पे, एपेक्स पे। तो ऐसे टिश्यूज जो अपाइसिस पे, एपेक्स पे पाए जाएं, टिप्स पे पाए जाएं, चाहे वो टिप रूट की हो चाहे वो शूट की हो, बात सिर्फ टिप की हो रही है, जो टिप्स के ऊपर पाए जाएं उन मेरिस्टम्स को हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और सबसे टॉप पे जो रीजन होता है, जो एरिया होता है, उसे हम एपाइसिस भी कहते हैं, एपेक्स भी कहते हैं। मेरिस्टम्स का काम क्या होता है? डिवीजन, डिवाइड होना, डिवाइड करना, तकसीम होना। ठीक है। जब ये मेरिस्टम तकसीम होते हैं तो इससे क्या होता है, उससे प्लांट की लेंथ और विड्थ में, प्लांट की हाइट और विड्थ में इजाफा होता है। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम जो ग्रोथ करते हैं या उसकी वजह से जो ग्रोथ होती है उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ भी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं। लेटरल मेरिस्टम क्या होते हैं? जो लेटरल साइड्स पे पाए जाएं, जैसा कि यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर में दिखाया गया, ये रिंग विद इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम के क्रॉस सेक्शन में, स्टेम के छोटे से टुकड़े में, ये आपको लाइट ब्लू कलर का ये जो नज़र आ रहे हैं, ये लेटरल मेरिस्टम्स हैं। ये लेटरल मेरिस्टम्स हैं, ये रिंग टाइप में पाए जाते हैं। ठीक है। मेरिस्टम्स का काम क्या होता है? डिवाइड करना, डिवीजन करना। ठीक है। और जब ये डिवाइड होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गिर्थ में इजाफा होता है, विड्थ में इजाफा होता है, हाइट में इजाफा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ गिर्थ में या विड्थ में इजाफा होता है। ठीक है। प्लांट ज़्यादा वाइड हो जाता है इनकी ग्रोथ से, मोटाई प्लांट की बढ़ जाती है, स्टेम थिकनेस, स्टेम की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है। तो ऐसी ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। ठीक है। लेटरल मेरिस्टम्स को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, एक को हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। वेस्कुलर कैम्बियम वो होता है जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में पाया जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फ्लोएम है, ये वाला रीजन ये फ्लोएम है, और बाहर दरमियान में जो है वो जाइलम है, ये वाला रीजन जाइलम कहलाता है, और ये वाला रीजन फ्लोएम कहलाता है। इन दोनों के दरमियान में जो कैम्बियम पाया जाएगा, जो मेरिस्टम पाया जाएगा, उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम का नाम देंगे। ये स्टेम का एक क्रॉस सेक्शन है, इस स्टेम के क्रॉस सेक्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे बाहर वाला जो एपिडर्मस होती है, ठीक है, सबसे बाहर वाला रीजन एपिडर्मस कहलाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, इसके टिश्यूज भी आएंगे। नेक्स्ट वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है। ये येलो शीट जो आपको नज़र आ रही है ये कॉर्टेक्स है। ठीक है। इससे इंटरनल लाइनिंग ये रेड कलर की, ये पेरिसाइकिल है, इससे अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के रिंग बने हुए हैं। ये जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम और फ्लोएम है। ये इनके बारे में डिटेल आगे डिस्कस करेंगे। तो वेस्कुलर कैम्बियम वो होता है जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में पाया जाए, उसे हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो दरमियान में, कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यू के दरमियान में या मैच्योर टिश्यूज़ के दरमियान में छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में मौजूद होता है, स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, पूरी प्लांट बॉडी में तकसीम हुआ होता है छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में। ये इसलिए होता है ताकि जब कोई कट वगैरह लग जाए तो वो वाला रीजन रीजनरेट किया जा सके, वो वाला एरिया दोबारा बनाया जा सके, माइटोसिस या मेयोसिस की जा सके। ठीक है। ये ज़्यादातर ग्रासेस में पाया जाता है। ठीक है। या उन पार्ट्स जो हर्बीवोर्स ने, चरने वाले जो जानदार होते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे गाय होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है।
ठीक है, वो ग्रासेस खाती हैं। ठीक है, तो ग्रासेस जो कट लग गया है ग्रासेस के ऊपर, या जिसको भेड़ बकरी ने खा लिया है, उनको रीजनरेट करने के लिए, उनको दोबारा बनाने के लिए ये इंटर कैलरी मेरिस्टम्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं।